हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट अ गुड वोकेबुलरी यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आज मैं ऐसे 10 वर्ड्स लाया हूँ जो आपको इंग्लिश बोलते हुए बहुत कंफ्यूज करते हैं और आपकी फ्लुएंसी को ब्रेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज़ हेयर, ब्लो आउट। ब्लो आउट बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार हम इसे यूज़ करते हैं, मगर जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ये वर्ड याद नहीं आता। जैसे मोमबत्ती बुझाना, मैच बॉक्स को बुझाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लो आउट, मीन्स बुझाना, किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश करना। एक एग्जाम्पल इस पर हम देखते हैं, जैसे ही ब्लू आउट द कैंडल्स बिफोर कटिंग द केक, कि केक काटने से पहले उसने कैंडल को बुझा दिया। तो था ना बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, मगर जब हम बोलते हैं हमें ऐसे वर्ड याद नहीं आते। तो अगला वर्ड देखते हैं, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है फट जाना। जैसे द कुकिंग गैस सिलेंडर हैज़ ब्लोन अप ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण जो सिलेंडर है वो फट गया। तो ये वर्ड भी बहुत यूजेबल है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। एक अगला वर्ड देखते हैं, ब्रेक डाउन। यहाँ ब्रेक देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी सोचते हैं तोड़ना इसका मतलब होगा, नहीं। ब्रेक के साथ डाउन लगा है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी मशीनरी का खराब होना। जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है, टीवी ख़राब हो सकता है, या इस तरीके से कोई भी मशीन। और आपको सेंटेंस बोलना हो जैसे द मशीन ब्रोक डाउन येस्टरडे सो द वर्कर्स कुडंट डू एनी वर्क, कि कल मशीन ख़राब हो गई थी इसलिए वर्कर्स काम नहीं कर पाए। तो अगला वर्ड देखते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्लक। क्लक का मतलब होता है मुर्गे की आवाज़। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं ना, द क्लकिंग कॉक अनाउंसेस द ब्रेकिंग ऑफ डॉन, जो मुर्गा सुबह मॉर्निंग में उठाता है अपनी आवाज़ से, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है क्लक, उस आवाज़ के लिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, कट डाउन। सोचिए शुगर से बनी कोई चीज़ है और डॉक्टर ने कहा है कि आपके लिए वो नुकसानदायक हो सकती है, तो आप उसे क्या करें, कट कर दें। कट मतलब छोटे छोटे पीसेस में, कम खाएं, यानी कि कम करना। तो वी मस्ट कट डाउन ऑन हाई कैलोरी फूड। भाई हाई कैलोरी फूड कट डाउन मतलब हल्का सा पीस काटा और उसे खा लिया, यानी कि कट डाउन मतलब कम कर देना। अगला वर्ड देखते हैं, कट से ही है ये भी, कट ऑफ। लाइट चली जाती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं इसमें हम क्या बोले, मेरे घर की लाइट चली गई या लाइट बंद कर दो, तो उसके लिए वर्ड क्या लगता है, कट ऑफ। तो इसका मतलब टू टर्न ऑफ, टू स्विच ऑफ, या लाइट का जाना। आवर पावर सप्लाई हैज़ कट ऑफ अगेन, यार दोबारा से पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई। अगला वर्ड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिए, कट आउट। जैसे आपको कट कट से काम नहीं चलेगा, आपको न्यूज़पेपर में से कोई फ़ोटो काटनी है तो कट तो बोल दिया, मगर काट कर बाहर भी तो निकालनी है, तो उसके लिए क्या वर्ड लगता है, कट आउट। तो आप कैसे बोलेंगे, ही हैज़ कट आउट हिज फोटोग्राफ फ्रॉम द मैगजीन। तो यहाँ सिर्फ कट वर्ड सही नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं नंबर 8, डू अवे। डू अवे का मतलब होता है रोक देना, एबॉलिश कर देना, किसी चीज़ को अब आगे ना होने देना। जैसे आप कह सकते हैं वी शुड डू अवे विद दिस कस्टम। यदि कोई रिवाज जो गलत है तो आप कह रहे हो उसे अब हमें रोक देना चाहिए, तो डू अवे विद का मतलब क्या हुआ, अबॉलिश कर देना। टू पुट एन एंड टू दैट थिंग, उसे खत्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज नंबर 9, दैट इज डू अप। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, काफ़ी मीनिंग इससे आते हैं, काफ़ी सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। जैसे इसका मतलब होता है फास्टन, टू टाइटन। जैसे आप एक सेंटेंस यहाँ बोल सकते हैं, आई कैन नॉट डू अप माई शर्ट। भाई मैं अपनी शर्ट को टाइट नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, द बटन इज मिसिंग। तो बहुत है ना इंटरेस्टिंग वर्ड, डू अप। तो यहाँ रीडेकोरेट के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे आई हैव डन अप द लिविंग रूम, भाई मैंने लिविंग रूम को सजा दिया है, रीडेकोरेट कर दिया है। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, वर्ड नंबर 10, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मतलब होता है क्लैस्प कर लेना, किसी को टाइटली हग करना, प्यार से। तो जैसे आपको कहना है द टू फ्रेंड्स इम्ब्रेस्ड ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, गले लगना। तो ये थे 10 वर्ड्स जो डे टू डे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, मगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड बहुत काम आएंगे और इन वर्ड्स को आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिएगा। इस तरह के वर्ड्स मैं रोज़ लाता रहूँगा।
बस आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो को देखना है और रोज़ 10 वर्ड्स नए याद करने हैं। अगर आप ऐसे 40 वीडियोस में 400 वर्ड याद कर लेंगे तो आपको देखना कितना आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।